ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातः लाइव के संवाद शो में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं युवा जैन साध्वी जय प्रज्ञा महाराज से, जो इन दिनों अपने गुरुवर्य चारू प्रज्ञा महाराज व सहवर्ती साध्वी हेम प्रज्ञा महाराज के साथ विरार मेवाड़ भवन में चातुर्मास कर रही हैं। वर्ष 1995 में महाराष्ट्र के लातूर निवासी कल्पना अशोक जैन के यहाँ जन्मी महासती जी के बचपन का नाम रोहिणी जैन था। बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ झुकाव रखने वाली महासती ने साध्वी सत्य साधना महाराज के संपर्क में आने के बाद वर्ष 2009 में राजस्थान के डुंगला गांव में संयम व्रत अंगीकार कर लिया था। उपाध्याय मूल मुनि महाराज ने उनको दीक्षा ग्रहण करवाया था। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम जय प्रज्ञा रखा गया। महासती से संवाद के इस कार्यक्रम में मुखातिब हुए हैं हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल। आइए देखते हैं क्या बोल रही हैं महासती जय प्रज्ञा महाराज। प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। संवाद का सिलसिला हमारा जारी है और आज हम पहुंचे हैं मुंबई के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले विरार में स्थित मेवाड़ भवन में, जहां पर जैन दिवाकरीय साध्वी चारू प्रज्ञा जी महाराज श्री की सुशिष्या जय प्रज्ञा जी चातुर्मास कर रहे हैं। आज महाराज जी के जीवन, जैन दर्शन और विविध विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं आज के इस खास एपिसोड की कुछ विशेषताएं और महाराज साहब के साथ हमारी चर्चा। महाराज साहब, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर धर्म चर्चा करने के लिए आए। महाराज साहब, मेरा पहला सवाल है, मात्र 14 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के लातूर में आपने जैन दीक्षा ग्रहण करने का विचार किया और राजस्थान के मेवाड़ में स्थित डुंगला में पहुंचकर आपने दीक्षा ग्रहण की। आपका बचपन कैसे बीता, बचपन की कुछ यादें और जैन दर्शन या जैन धर्म की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताएं। कहते हैं कि जब कुछ अच्छे कर्मों का उदय हो तभी साधुओं का समागम मिलता है, और शायद मेरे कुछ अच्छे पुण्य रहे होंगे तो मुझे गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। और परिवार भी धार्मिक है तो वे प्रतिवर्ष साधु संतों के दर्शन के लिए जाया करते थे। उनके साथ मेरा भी जाना हुआ। जब साधु संतों को देखा तो कहते हैं कि साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं, और उन्हें देखने के बाद मन उनकी ओर आकर्षित हुआ। और जब साधु की संगत मिलती है तो जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। वैसा ही हुआ जब उनके सानिध्य में रहे, जब उनसे ज्ञान अर्जन किया तो लगने लगा कि इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। मुझे गुरु भगवंतों की छत्र छाया में रहना है, उनका सानिध्य पाना है, धर्म के साथ अपना जीवन जीना है। इसीलिए फिर मैं महाराज जी के साथ रही, 7 सालों तक स्टडी करी। कौन से महाराज जी के साथ रहे उस वक्त आप? साध्वी श्री सत्य साधना जी महाराज साहब, उनके साथ वैराग्य काल यानी स्टडी का जो समय था वो 7 साल रही। उसके बाद उन्होंने दीक्षा प्रदान की और ये संयम जीवन आज सुचारू रूप से चल रहा है। महासाध्वी जी चारू प्रज्ञा जी के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ और अब तक आप कहाँ कहाँ चातुर्मास कर चुके हैं? वैसे महासती चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब मेरे संसार पक्षीय बुआ जी है, रिलेशन में है, तो इस हिसाब से जुड़ाव तो है ही। और चातुर्मास तो हमारे काफ़ी राजस्थान में हुए हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र में आके 3 साल हुए हैं। बाकी मेवाड़ में भिलवाड़ा, उदयपुर, बड़ी सादड़ी, जयपुर, जोधपुर, पाली आदि क्षेत्रों में वर्षावास हुए हैं। जैन दर्शन और सनातन संस्कृति हमारे देश में 2 प्रमुख संस्कृतियों में से एक श्रवण संस्कृति और सनातन संस्कृति, ये आदिकाल से ही साथ में ही चली आ रही है। दोनों में किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं और कितना सामंजस्य देखते हैं आप? देखिए, जो सनातन धर्म और जैन धर्म है, ये दोनों ही धर्म का जो उदय है वो इस भारत में हुआ है, और माना जाता है कि सबसे प्राचीन धर्म में ये 2 दर्शन आते हैं, वैदिक दर्शन और जैन दर्शन।
कहते हैं कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। अगर कोई पूरी तरह से स्टडी ना करे तो देखने वालों को दोनों में कुछ भी अंतर नज़र नहीं आता है। चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो अध्यात्म हो, तो दूर से कुछ भी अलग नज़र नहीं आता है, दोनों दर्शन एक ही नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ है जो बिल्कुल समान है। अगर आप देखेंगे तो जो दोनों धर्म हैं वो धर्म को मानते हैं, शांति से रहना जानते हैं, और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर वो प्रेम पूर्ण वातावरण बना देते हैं। और आगे हम देखेंगे तो ये जो दोनों धर्म हैं वो कर्म को भी मानते हैं कि भैया अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी गति मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी गति मिलेगी। स्वर्ग नरक को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं। आचार और विचार, इन दोनों दर्शनों में ध्यान दिया गया है कि हमारा आचार और व्यवहार भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सात्विक आहार के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैन धर्म में भी, वैदिक धर्म में भी, कि हमेशा सात्विक आहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम आहार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसे विचार होते हैं, वैसा ही व्यवहार होता है। तो सात्विक आहार लेते हैं, और जो तामसिक आहार है उसका त्याग दोनों दर्शनों में किया गया है, चाहे वो आलू हो, कांदा हो, तो इनका परहेज रखा गया है। जी जी। काफ़ी सारी बातें हैं जो बिल्कुल समान हैं, और कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी अलग है जी। अब समानताएं में देखेंगे तो दोनों दर्शनों में काफ़ी सारे जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो काफ़ी मिलती जुलती है। रामायण है, महाभारत है, या फिर जैसे नेमिनाथ भगवान है, वो जैन दर्शन के 22वें तीर्थंकर है। और जो कृष्ण महाराज है, जो कृष्ण भगवान है, वो जैन धर्म में भी उन्हें माना गया है और सनातन धर्म में भी माना गया है। दोनों दर्शनों के अंदर दो भाई, एक वहाँ भगवान माना गया है और यहाँ तो दोनों को ही माना गया है जी। कि आने वाले भविष्य में कृष्ण महाराज भी क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, परमात्मा बनने वाले हैं। तो हिस्ट्री भी काफ़ी मिलती जुलती है, आचार विचार भी काफ़ी मिलता है, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ी थोड़ी जो विचारधाराएं होती है, छोटी छोटी बातें, वो थोड़ी थोड़ी अलग हो गई है। ये कलिकाल का प्रभाव है। मेरा एक अगला जो सवाल है वो स्थानकवासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्म में जब आडंबर बड़ी मात्रा में फैला, उस दौरान लोकाशाह करके एक महापुरुष ने जन्म लिया और उन्होंने स्थानकवासी परंपरा को जन्म दिया। लेकिन बदलते दौर में आज के वक्त में हम देखते हैं कि जिस आडंबर के खिलाफ इस संप्रदाय का जन्म हुआ या इस विचारधारा का जन्म हुआ, आज उसी आडंबर को ये समाज अपना रहा है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैन दर्शन में मुख्य उद्देश्य तो धर्म करना है। ये आडंबर या दिखावा या पैसा ज़्यादा खर्च करना ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये समय का प्रभाव है कि धीरे धीरे लोगों का आकर्षण इस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जितना हम सादगी में रहेंगे, जितना हम आडंबर कम करेंगे, उतना ही हम भगवान के कहे अनुसार, यानी जो भगवान ने मार्गदर्शन दिया है उस अनुसार चलेंगे। अब चातुर्मास में जो कुछ भी आयोजन होता है, जो कुछ कार्यक्रम होते हैं या जो कुछ अनुष्ठान होता है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा प्रभाव ना बांटे या फिर कुछ ज़्यादा आडंबर करें। ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो है कि भैया कुछ भी करके लोग धर्म से जुड़ जाए, किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को धर्म से जोड़ सके, युवाओं को जोड़ सके, बच्चों को जोड़ सके। और जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कुछ प्रतियोगिता लेंगे तो कुछ प्राइज़ भी देना पड़ता है, या हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ वितरित करना पड़ता है। लेकिन मेन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य केवल तप, त्याग, साधना, आराधना, उपासना और भगवान ने जो मार्ग दिया है उस पर चलना बस। माँ सती जी, साधु जीवन में दिनचर्या किस प्रकार की रहती हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ऐसा है कि साधु जीवन की जो दिनचर्या है वो धर्म से जुड़ी हुई होती है, यानी आत्मा से कनेक्टेड होती है, कि जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी साधना आराधना से जुड़ा हुआ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह 4 बजे, उसके बाद
धर्म आराधना शुरू होती है। स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय यानी जो आगम है, जो भगवान की वाणी है, उसकी स्टडी की जाती है, उसका रिवीजन किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है। प्रतिलेखन किया जाता है, यानी कोई चीज़ यूज़ करनी है, कोई कपड़े भी यूज़ करने हैं तो उसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसे चेक करते हैं कि कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं है। ये भी एक आराधना का, साधना का एक अंग है, प्रतिलेखन करना। फिर अभी तो चातुर्मास काल है, अभी तो 4 महीने एक स्थान पर स्थिर है, बाकी पैदल विहार भी करते हैं, विचरण भी करते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीव विराधना से बचना। यानी अगर कोई गाड़ी पे सफ़र करता है तो वो जीव विराधना से बच नहीं सकता, तो पैदल चलते हैं तो जीवों को देख पाते हैं, उनका बचाव कर पाते हैं। और जब पैदल चलते हैं तो पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं होती है, पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी बिल्कुल आत्मनिर्भर है। यानी किसी गाड़ी का इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता, कोई टैक्सी नहीं चाहिए, 2 व्हीलर नहीं चाहिए, 4 व्हीलर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल जो ये साधु जीवन है, ये आत्मनिर्भर जीवन है, यानी दूसरों पर कम आश्रित है, स्वयं पर ही ज़्यादा आश्रित है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भगवान ने मार्ग दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसके अनुसार जीवनचर्या को बिताना। माँ सती जी, जैन दर्शन में तपस्या का क्या महत्व है और ख़ास तौर पे चातुर्मास काल में जो तपस्याएं होती है उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैन दर्शन में मोक्ष में जाने के 4 रास्ते बताए हैं, दान, शील, तप और भावना। उसमें जो सबसे कठिन रास्ता है वो तपस्या का है, क्योंकि तपस्या हर कोई कर नहीं सकता। उसके लिए आत्मबल, मनोबल का दृढ़ होना ज़रूरी है कि शरीर को तपाना कोई आसान नहीं है। और जैन दर्शन में कहा गया है, भव कोड़ीय संचयम, यानी करोड़ों भवों के जो कर्म होते हैं, संग्रह किए हुए संचित कर्म होते हैं, वो तपस्या के माध्यम से जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि में आप कोई कचरा डाल दो तो वो जल के भस्म हो जाता है, वैसे ही तपस्या रूपी अग्नि में हमारे सारे कर्म जो है वो जलकर खत्म हो जाते हैं। और कर्मों को जल्दी समाप्त करने का ये एक रास्ता है, लेकिन बड़ा कठिन है। और इस चातुर्मास काल की जो अवधि होती है, इसमें माना गया है कि वर्षा काल में जो मानव की जठरा अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, यानी इतनी भूख वर्षा काल में नहीं लगती है। तो ये जो समय है तपस्या करने का है। कई सारे लोग तपस्याओं में जुड़ जाते हैं, कोई अठाई करता है, तेला करता है, मास खमन करता है, छोटे छोटे बच्चे भी इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और यही वो समय है जब व्यक्ति तप कर सकता है, जप कर सकता है। बाकी चातुर्मास के अलावा तपस्या करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस समय में काफ़ी लोग करते हैं, और जो करते हैं उनका बहुत बहुत अनुमोदन है। यहाँ पर भी काफ़ी तपस्याएं चल रही है, 15 उपवास हो चुके हैं। आज एक लड़की है, उन्होंने अभी तक अपना नाम प्रकट में बताया नहीं किसी को, आज उनको 9 उपवास है, और 3 उपवास की भी तपस्या चल रही है, अभी काफ़ी चलेगी। धर्म करने के लिए स्थान का भी अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। मेवाड़ भवन बहुत ही साताकारी और अनुकूल स्थान है, और यहाँ की जनता भी धर्म से जुड़ी हुई है। सभी के हृदय में देवगुरु और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा और श्रद्धा है, और हम चाहेंगे कि उनकी ये श्रद्धा और निष्ठा निरंतर बढ़ती जाए। इस वर्षा काल के दौरान यहाँ पर प्रतिदिन प्रवचन, धर्म चर्चा, प्रतिकमन आदि गतिविधियाँ चल रही है। प्रति शुक्रवार को यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ एवं माँ पद्मावती की एकाशना व्रत की आराधना की जाती है, जिसमें करीबन 150 से ज़्यादा एकाशना होते हैं। प्रति शनिवार को युवाओं की क्लास होती है, धर्म चर्चा होती है। प्रति रविवार को बाल संस्कार शिविर और प्रश्नमंच का कार्यक्रम लिया जाता है। समय समय पर धार्मिक आयोजन
किए जा रहे हैं और आप सभी इसमें सम्मिलित हो, यही आप सभी से कहना है। श्रमण संघीय जैन दिवाकरीय साध्वी जय प्रज्ञा। माँ सती जी, इस चर्चा के क्रम में मेरा अंतिम सवाल ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे पाप करता है। आपने बताया कि उसकी निर्जरा के लिए तपस्या एक साधन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में एक भावना होती है कि हमारे पाप से हम मुक्ति पाएँ और आगे की ओर बढ़ें। उन लोगों के लिए क्या संदेश है और क्या मार्ग है? देखिए, परमात्मा का जो मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, जो ना करे उसके लिए कठिन लगता है और जो कर ले उसे वो सब कुछ आसान लगता है। लेकिन फिर भी तपस्या करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने कई सारे मार्ग बताए हैं। आप भक्ति कर सकते हैं, आप प्रभु के भजन कर सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, आप गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भूखा है तो आप उसे भोजन करा सकते हैं, कोई प्यासा है उसे पानी दे सकते हैं, या कोई बीमार है, रोगी है तो आप उसको दवा दे सकते हैं। हमारे यहाँ 9 प्रकार के पुण्य कहे गए हैं। तो 9 प्रकार के जो पुण्य होते हैं वो आप भी कर सकते हैं। और सबसे सरल जो मार्ग है वो है आप अच्छी भावना भा सकते हैं, क्योंकि कहा है कि भावना से भगवान मिलते हैं, कि आपके भाव जितने अच्छे होंगे आपके कार्य भी उतने ही सुंदर होंगे। और भावना भाने में कोई ज़्यादा कठिनाई तो है नहीं कि हम सबके लिए अच्छे भाव रखें कि भाई सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो हम भावना भाते भाते भी भगवान को पा सकते हैं। ये भी एक सरल साधना है। या फिर आप छोटे छोटे नियम ले सकते हैं, तो उन नियमों से भी आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। कि जैसे आज मैं रात में भोजन नहीं करूँगा, या आज मैं होटल में नहीं खाऊँगा, या आज मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, आज मैं किसी को पलट के जवाब नहीं दूँगा, या फिर आज मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा, या किसी से बेईमानी नहीं करूँगा। ऐसे कई सारे रास्ते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम उसे जीवन में अपना लें तो हमारा जो साधना का मार्ग है वो भी सरल हो सकता है। हम उसे जान पाएंगे और कर पाएंगे। दैनिक प्रातःकाल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत प्रणाम, आपके चरणों में वंदना। तो मित्रों, ये थे जैन दिवाकरी साध्वी जय प्रज्ञा जी महाराज साहब। इन्होंने हमसे बातचीत करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें प्रातःकाल के साथ। अगली बार मिलते हैं और एक बड़ी हस्ती के साथ। जारी रहेगा संवाद का सिलसिला। जय हिंद। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।